हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों का चल रहा है समांतर श्रेणी और इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें इसका 5वां क्वेश्चन आज स्टार्ट होगा। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि कोई एक एपी है अर्थात जो है समांतर श्रेणी है, उसमें हमें डी अर्थात सार्वंतर मालूम है, डी बराबर 5, यस 9 अर्थात 9 पदों का योगफल 75 दिया हुआ है। हमें ए अर्थात श्रेणी का प्रथम पद और A9 श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। हम लिखते हैं यहाँ पे सार्वंतर डी बराबर हमें दिया हुआ है डी बराबर 5 और यस 9 बराबर दिया हुआ है 9 पदों का योगफल 75। यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 पदों का योगफल अर्थात पदों की संख्या 9 है और पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर 9। इतना हमें मालूम है, हमें ज्ञात करना है a का मान ज्ञात करना है और A9 का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। हम लिखते हैं यस 9 बराबर 75, यस 9 बराबर 75 और यस n का फार्मूला आप लोग जानते हैं। यस n बराबर होता है यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम जो है इसे हल करेंगे, लागू करते हैं। यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से तो हम यस 9 लिखेंगे। जरा ध्यान देंगे, यस 9 बराबर यस 9 बराबर हमें दिया हुआ है 75 और यस 9 का फार्मूला हम लागू करेंगे। यहाँ पे पदों की संख्या n बराबर 9 मालूम है तो लिखेंगे हम 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n बराबर 9 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें मालूम है यहाँ पे 5 बराबर 75। 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा पूरा, तो हम लिखेंगे इसे 9/2। आगे देखिए 2a प्लस 9 में से 1 को घटाते हम, क्या आया 8 गुणे 5 बराबर 75। फिर देखिए 9/2 2a प्लस 8 पंजे 40 बराबर 75। आगे देखिए 9/2 को हम उस तरफ भेज देते हैं और या तो आप जो है जरा ध्यान दे, 2 कॉमन इसमें लेके जो है 2 काट सकते हैं। 9/2 गुणे अगर हम जो है इसमें 2 कॉमन ले लें तो बचेगा a प्लस 20 बराबर 75। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचा हमारा 9। यहाँ पे a प्लस 20 बराबर 75। चलिए तो हमें इससे जो है a प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, इधर इरेज करते हैं। हम लिखते हैं a प्लस 20 इक्वल टू 75। यहाँ पे देखिए 9 जो है गुणे के रूप में है तो 9 यहाँ बटे के रूप में हो जाएगा, बटे 9। तो a प्लस 20 बराबर 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूना 6, 1 बचा 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 अर्थात 25/3। a की वैल्यू आ गई 25/3 तो a बराबर हमारा हुआ 25/3। 20 यहाँ हम देख रहे हैं प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -20। a बराबर यहाँ बटे 1 करके हम एलसीएम ले लेंगे। 3 1 का एलसीएम हम लेते हैं 3, तो 3 1 का 3 एक बार, 1 का गुणा जो है 25 में करेंगे, 25 1 का 25
माइनस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार और 20 तिहाई 60। अब इस तरह से हम देखते हैं तो a बराबर हमें प्राप्त हो गया 25 में से 60 हम घटा देंगे, उल्टा घटाएंगे माइनस में रखेंगे, यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, तो 35/3, अर्थात a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई -35/3। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है a9 ज्ञात करना है। चलिए इसे नोट करिए आप लोग। तो a9 हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई -35/3 और d हमें मालूम है 5 और पदों की संख्या n, अर्थात हमें जो है a9 ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या n बराबर 5। हम देखते हैं आगे। इस तरह से देखते हैं कि a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई -35/3, d हमें मालूम है 5 और n पदों की संख्या n बराबर 9। अब इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है a9। a9 बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम फार्मूला जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a9 बराबर आप देखेंगे, फिर से एक बार देखिए, फार्मूला लागू किए हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है a9, तो a9 बराबर a की वैल्यू रखेंगे -35/3 प्लस n की वैल्यू कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हम रखेंगे, डी की वैल्यू हम रखते हैं 5, 5 हमें दिया हुआ है। तो a9 बराबर -35/3 प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8 गुणे 5, a9 बराबर -35/3 और प्लस यहाँ पे 8 पंजे 40, ठीक, बटे 1 कर देते हैं। अब हम जो है 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। आइए इधर हम नोट करते हैं। तो a9 बराबर हम जो है 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं 3, 3 1 का 3 एक बार और 1 का गुणा 35 में करेंगे तो -35 हमें यहाँ प्राप्त हुआ, और प्लस 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार और 3 का गुणा 40 में करेंगे 40 यहाँ 120। तो a9 बराबर 120 में से आप 35 को घटा दीजिए, यहाँ पे देखिए एक उधार लेगा 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 11, 11 में से 3 गए 8/3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें जो है प्रथम पद क्या प्राप्त हुआ -35/3। ए हमसे पूछ रहा था a बराबर -35/3 और a9 बराबर हमें प्राप्त हो गया कितना 85/3। तो इस तरह से यही दोनों हमारा क्या है आंसर है। चलिए इसे भी नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है a बराबर 2, अर्थात प्रथम पद हमें दिया हुआ है 2, d बराबर 8, सार्वांतर मालूम हमें 8 और यस n बराबर 90। n पदों का योगफल हमें 90 दिया हुआ है, हमें n और an ज्ञात करना है, अर्थात पदों की संख्या n और जो है nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमें जो जो ज्ञात है उसे लिख देते हैं। तो प्रथम पद हमें मालूम है, प्रथम पद a बराबर 2, सार्व अंतर देखिए, सार्व अंतर d बराबर हमें मालूम है 8 और क्या दिया हुआ है यस n बराबर हमें ज्ञात है 90। ठीक, हमें ज्ञात करना है n बराबर क्या होगा और an बराबर क्या होगा। किसी भी समांतर श्रेणी में हमें प्रथम पद a बराबर 2, सार्वांतर d बराबर 8, n पदों का योगफल यस n इक्वल टू
90 दिया हुआ है, हमें पदों की संख्या n और nवा पद ज्ञात करना है। चलिए तो यहां हम लिखते हैं यस n बराबर 90 और यस n का फार्मूला आप जानते हैं, यहां लागू करेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर होगा 90। यहाँ पे a और d का मान हम रखेंगे। देखिए n हमें ज्ञात करना है, हम लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 प्लस n हमें ज्ञात करना है n-1 इंटू डी का मान 8 बराबर हो जाएगा 90। आगे देखिए यहां हम देखते हैं n/2 2 का 2 में गुणा 2 दूना 4 प्लस ब्रैकेट हम तोड़ते हैं, 8 का गुणा n में भी होगा और 8 का गुणा 1 में भी, तो यहां पे हम लिखेंगे 8n माइनस 8 का 8 बराबर 90। n/2 8n 4 में से 8 को हम घटा देंगे, 4 में से 8 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है -4 बराबर 90। अब आगे देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेके हम 2 को काट देंगे तो n/2 यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लिए, जब 2 कॉमन लेते हैं तो बचा यहाँ 2 चौके 8 4n माइनस 2 दूना 4 बराबर 90। 2 से हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, खत्म। क्या बचा n, यहाँ पे 4n माइनस 2 बराबर 90। चलिए अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, 9 से हम गुणा कर n का गुणा कर देते हैं अंदर, n का गुणा 4n में करेंगे 4n स्क्वायर माइनस n का गुणा 2 में करेंगे 2n बराबर 90। ठीक, आगे बढ़िए यहां पर, चलिए इरेज करते हैं हम। यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लिए तो बचा हमारा 2n स्क्वायर और 2 से कैंसिल हुआ, केवल बचा n बराबर 90। तो 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 90/2 कर देंगे, से डिवाइड कर दीजिए, 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 2 का भाग 90 में देंगे 45। अब इधर हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस n 45 इधर आएगा -45 बराबर 0। अभी हम देख रहे हैं एक द्विघात समीकरण हमारा बन गया, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ पे n स्क्वायर का गुणांक 2 है, यहाँ लास्ट में हमें अचर पद मालूम है 45, आप लोगों को बताए थे इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 45 दूना 90, 90 की सहायता से 1 लाना है। जरा ध्यान देंगे, 45 दूना 90, इधर आप देखेंगे 45 दूना हम कर देते हैं 90 और 90 से 1 लाना है, हम लिख सकते हैं 9 दहा में 90, अर्थात माइनस n की जगह हम लिख सकते हैं 9n माइनस 10n। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पे हम देख रहे हैं हम लिखेंगे 2n स्क्वायर और माइनस n की जगह हम लिख रहे हैं 9n माइनस 10n। ठीक ना, तो हम लिख देंगे प्लस 9n माइनस 10n फिर माइनस 45 बराबर 0। चलिए 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 9n है, इसमें कॉमन होगा n हमारा, n कॉमन तो यहाँ बचा 2, ध्यान दीजिए 2n और प्लस क्या बचा 9 माइनस 10 और 45 में कॉमन आप 5 ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो 5 दूना 10, 2n माइनस माइनस प्लस 5 नमा 45 बराबर 0। अब देखिए इनमें 2n प्लस 1 हमारा जो है 2n प्लस 9 कॉमन है, तो 2n प्लस 9 कॉमन हम ले सकते हैं, हमें बचा n माइनस 5 बराबर 0। ठीक,
अब इस तरह से दो ब्रैकेट प्राप्त हुए और हम जो है दोनों को शून्य के बराबर करके n का मान ज्ञात कर लेंगे। आइए इधर देखते हैं। अब हम लिखेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर हो जाएगा -9 और n बराबर -9/2। आप देख रहे हैं सबसे पहले जो है यहाँ पे n का मान ऋणात्मक में आया है और एक जो है हम देख रहे हैं कि n का मान एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से यह जो है एक परिमेय संख्या है और ऋणात्मक है, तो अर्थात यह संभव नहीं होगा, n का मान यह संभव नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं संभव नहीं। ठीक, दूसरा हम लेते हैं n-1 अरे n-5 बराबर 0, तो n बराबर 5, अर्थात जो है हमसे n पूछा गया था और n हमें मालूम हो गया, n बराबर 5, अर्थात पदों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, an। अब इसके बाद हम निकालेंगे an बराबर, फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, तो an अर्थात a5, ठीक ना, a5 हमें ज्ञात करना है, तो a का मान आप देखते हैं, a का मान हमें मालूम था 2 और प्लस n का मान 5 -1 गुणे d का मान आपको मालूम है 8, लिखेंगे 2 प्लस 5 में से 1 को घटाएंगे 4 गुणे 8। ठीक, चलिए आगे देखिए, हो गया। अब हम देखते हैं an बराबर हमें प्राप्त हो गया 2 प्लस 4 8 32, तो an बराबर हो गया 32 2 34। तो इस तरह से देखते हैं कि हमें कोई जो है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2, सार्वधातुक d बराबर 8 और n पदों का योगफल 90 दिया हुआ था, हमें n और an ज्ञात करना था, तो n का मान हमारा आया 5 और an का मान आया कितना, 34। इस तरह से बच्चों यही दोनों हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए इसे भी नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम। अगला हमारा दिया हुआ है समांतर श्रेणी में a अर्थात प्रथम पद 8 और n पद हमें दिया हुआ है 62 और n पदों का योगफल 210, इतना हमें दिया हुआ है। n और d अर्थात पदों की संख्या और सार्वधातुक d पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो जो हमें दिया हुआ है। हम देखते हैं प्रथम पद a बराबर 8 दिया हुआ है, n पदों का योग nवा पद हमें दिया है 62 और n पदों का योगफल n बराबर दिया है 210। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, n हमें ज्ञात करना है और सार्वधातुक d ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें मालूम है an बराबर 62, तो an से ही हम शुरू करते हैं। an बराबर 62, an का फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। ठीक, चलिए तो यहां पे हम देखते हैं a का मान हमें मालूम है, a का मान हम रख देते हैं, a का मान हमें मालूम है 8 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। यहां फिर हम देखते हैं n-1 बराबर n-1 इंटू डी बराबर 62 और 8 इधर जो है आके माइनस हो जाएगा, अर्थात n-1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 घटाइए, 12 में से 8 गए 4, यहां बचा 5, हमें प्राप्त हुआ 54। n-1 इंटू डी का मान हमें 54 प्राप्त हुआ। अब हमें एक मालूम है यहाँ पे Sn बराबर 210, Sn बराबर हमें मालूम है 210 और Sn का फार्मूला आप जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी
बराबर 210। चलिए यहाँ पे मान हम रखते हैं, n का मान नहीं मालूम है, n/2, 2 गुणे a का मान मालूम है 8 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 54, तो पूरे का मान हम n-1 इंटू डी पूरे का मान यहाँ पे हम रख देंगे क्या 54 बराबर किसके हो गया ये 210 के। फिर देखेंगे n/2, 8 दूना 16 प्लस 54 बराबर 210। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, चलिए तो हम यहाँ देख सकते हैं n/2 गुणे 54 और 16, 54 6 60 10 70, 70 बराबर 210, 2 से 70 डिवाइड कर देंगे, 2 तिहाई 6 2 पचे 10, n गुणे 35 बराबर 210, तो n बराबर 210 बटे 35। अब 210 में 35 से हम भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 पचे 30 की जीरो हासिल लगा 3, 6 त्रिक 18 3 21, अर्थात n बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 6। n की वैल्यू 6 प्राप्त हुई है। n हमसे पूछा जा रहा था कि n कितना है, तो n बराबर 6, अर्थात हमें जो है प्रथम पद a बराबर 8, n पदों का योगफल 62 और nवां पद बराबर 62, n पदों का योगफल 210 और n का मान हमारा निकल के आया 6। अब हमें क्या ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान देंगे, इसे अगर आप जो है कोई समीकरण ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1, अगर यहाँ पे आप n का मान रखेंगे तो बहुत सरलता से d का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए इधर देखिए, तो हमें मालूम था n-1 इंटू डी बराबर 54, n-1 इंटू डी बराबर कितना मालूम था 54, और n का मान कितना आया 6, तो हम लिख सकते हैं 6-1 गुणे डी बराबर 54, 6 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 5 गुणे डी बराबर 54, तो डी बराबर कितना मालूम हो गया हमें 54/5। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी हमें समांतर, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 8, n पद 62 और n पदों का योगफल 210 दिया हुआ था, इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना था n और d, तो n बराबर हमें प्राप्त हुआ 6 और d हमें प्राप्त हुआ 54/5, 5 इधर आ रहा है, तो d बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 54/5। तो इस तरह से बच्चों यही क्या हो गया हमारा आंसर होगा। चलिए तो जो है आज की क्लास में यहां तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है इसके आगे बताएंगे।